तो फाइनली मेरा और आप सबका फेवरेट एंड मार्वल का पहला एंटी हीरो मून नाइट डिज्नी प्लस पे अपने फर्स्ट एपिसोड के साथ ही धमाकेदार एंट्री ले चुका है। अगर आप नहीं जानते तो बता दूं, सीरीज में टोटल 6 एपिसोड होने वाले हैं और सीजन का पहला ही एपिसोड 45 मिनट का था और आगे आने वाले एपिसोड का रन टाइम भी 30 to 50 मिनट का ही होगा। तो जब एपिसोड का रन टाइम ही इतना है तो समझो स्टोरी टेलिंग एंड कैरेक्टर की आइडेंटिटी एंड उनके पीछे की ओरिजिन स्टोरी हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। और अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो मेरी वीडियोस तो है ही आपको सब समझाने और छोटी छोटी हिडन डिटेल्स देने के लिए। अब बात करते हैं सीरीज के पहले एपिसोड की। तो पहले ही एपिसोड में मार्वल ने सीरीज के जॉनरा को खुल के रिप्रेजेंट करा है, जो कि सुपर हीरो फिक्शन, साइकोलॉजिकल हॉरर एंड एक्शन फिक्शन है, जो कि एक नॉन मार्वल फैन को भी पूरी सीरीज देखने पे मजबूर कर देगा। तो पहले ही एपिसोड में क्या कुछ नहीं हुआ। कोई अपने जूतों में कांच के टुकड़े डालकर घूम रहा है, कोई खुद को बांध कर सो रहा है और कोई अपने हाथों पे बने टैटू से डर फैला रहा है। अरे कंफ्यूज मत होइए, सब एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे मुझे मिलेगा मोटिवेशन और ज्यादा वीडियो बनाने का, और आपको मिलेगी मेरी अपकमिंग और इंटरेस्टिंग नॉलेज से भरपूर वीडियो और मेरे दिल की दुआएं। मेरी पिच पसंद आई हो तो लाल वाले सब्सक्राइब बटन पे इन्वेस्ट करें और आइए वीडियो में आगे बढ़ें। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्थर हैरो की, जो एक रिलीजियस कल्ट के लीडर हैं, जो इजिप्शियन गॉड एमिट को सर्व करते हैं यानी पूजते हैं। इजिप्शियन मैथोलॉजी के अनुसार गॉडेस एमिट लोगों के हार्ट को जज करती थी, और अगर आपका हार्ट प्योर है तो आप फ्री टू लिव हो, लेकिन अगर आपका हार्ट प्योर नहीं रहा तो वह आपकी बॉडी से आपकी सोल को एब्जॉर्व कर लेती थी। और यही सेम प्रोसेस हमें आर्थर हैरो के थ्रू देखने मिली, जिसमें वो उस ओल्ड लेडी की सोल को यह कहकर ऑब्जर्व कर लेता है कि तुम फ्यूचर में कुछ बुरा कर सकती हो। अब चाहे आज तक कुछ बुरा ना करा हो, लेकिन तुम्हारा हार्ट प्योर नहीं है तो फ्यूचर में कुछ बुरा होगा और इसलिए वह मारी जाती है। अब बात करते हैं सीरीज के पहले एपिसोड में मोस्ट ऑफ द टाइम दिखाए जाने वाले स्टीवन ग्रांट के पर्सोना के बारे में। यह ब्रिटिश म्यूजियम के इजिप्ट डिपार्टमेंट में एक गिफ्ट शॉप में काम करता है। स्ट्रेंज बात यहाँ यह है कि यहाँ कॉमिक बुक से इस कैरेक्टर की आइडेंटिटी बिल्कुल चेंज कर दी गई है। कॉमिक्स में स्टीवन ग्रांट मल्टी बिलियनियर था, लेकिन इस सीरीज में स्टीवन ग्रांट सिर्फ एक गिफ्ट शॉप में मामूली एम्प्लॉय है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग से ही ये समझ आ रहा है कि स्टीवन को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, यानी कि बॉडी एक और उसके रूप अनेक। स्टीवन ग्रांट का खुद को बांध कर सोना और बेड के चारों तरफ सोने से पहले सैंड को फैलाना और यहाँ तक कि मेन डोर पे टेप चिपकाना, ताकि अगर वो कहीं जाता है अपनी दूसरी पर्सनैलिटी के साथ तो अगली सुबह उसे उसका प्रूफ मिल जाए। लेकिन सीरीज में जो दिखाया गया कि स्टीवन सोने के बाद एक दूसरी जगह ही उठता है जहाँ उसकी जो टूटी हुई होती है, लेकिन विद इन ए सेकेंड वो ठीक हो जाती है, जिससे क्लियर होता है कि मून नाइट की पावर्स उसे ऑलरेडी मिल चुकी है। और इसी सीन में उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि प्रोबेबली खोंसू की आवाज है। अब आप नहीं जानते तो शॉर्ट में बता दूं, खोंसू भी यहाँ एक इजिप्शियन गॉड है। सिर्फ मार्वल में ही नहीं, खोंसू एक रियल लाइफ गॉड है जो कि इजिप्शियन मिथोलॉजी के अनुसार एक एंशिएंट मून गॉड है। और इस सीरीज में मार्क स्पेक्टर उनका सर्वेंट है एंड मार्क जो है वो स्टीवन ग्रांट की ही एक अनदर पर्सनैलिटी है, और इसी वजह से स्टीवन को खोंसू की आवाज सुनाई देती है और लेटर सीन्स में वो खोंसू को देख भी पाता है। अब यह बात करें सीरीज के एक्शन की, तो वो सब मार्क स्पेक्टर के थ्रू परफॉर्म किए गए हैं। जब भी स्टीवन पे कोई खतरा आता है, मार्क अपने आप कंट्रोल में आ जाता है और सारे एनिमी जमीन पर गिरे होते हैं और स्टीवन खुद समझ नहीं पाता कि यह कैसे हुआ। और हमें भी पहले एपिसोड में कहानी स्टीवन ग्रांट के पर्सोना के थ्रू दिखाई गई है, इसलिए फाइटिंग वाले मूवमेंट से हमें भी दूर रखा गया है। और इसी चीज को लेकर सीरीज से मेरा इंटरेस्ट डबल हो गया। अब इसके अगले ही सीन में हमें स्टीवन नींद से उठते हुए दिखता है एंड स्टीवन के हिसाब से और जिस तरह हमें ये सब दिखाया गया है कि वो सब एक सपना था, लेकिन एपिसोड में लेटर पता चलता है कि उस बात को 2 दिन निकल चुके हैं। स्टीवन ने अपनी डेट मिस कर दी, उसकी फिश का एक विंग और निकल आया है और फ्राइडे को सोने के बाद सीधा संडे को कोई कैसे उठ सकता है, यानी कि जो भी हुआ वो सपना नहीं था। तो उस सीन में यही दिखाया गया है कि जब स्टीवन सो जाता है तो मार्क कंट्रोल में आ जाता है एंड उस जगह जाकर एक स्कैरब को अचीव करता है, जिसके चलते इतना एक्शन और धूम धड़ाका दिखाकर भी नहीं दिखाया गया। यहाँ अगर बात करें उस स्कैरब की, तो आई थिंक स्कैरब की पावर से शायद आर्थर हैरो गॉडेस एमिट को अलाइव करना चाहता होगा, और इसी वजह से उस सीन में खोंसू स्टीवन को वह स्कैरब आर्थर के हाथों में देने से मना कर रहा है। अब इतना सब सिनेरियो देखने से एक बात तो समझ आ गई है कि आर्थर हैरो एमिट का अवतार है एंड मार्क स्पेक्टर मतलब स्टीवन ग्रांट मतलब मून नाइट मतलब व्हाटएवर जो भी है एक ही आदमी है, वो खोंसू का अवतार है। अब अवतार कह लो या रिक्रिएशन ऑफ सोल कह लो, और पॉइंट को समझ लो एंड आगे चलो। तो बात करूं ऑल ओवर एपिसोड की, तो पहले ही एपिसोड में काफी कुछ दिखाया गया है स्टीवन ग्रांट के पर्सोना से एंड दूसरी साइड आर्थर हैरो के कैरेक्टर के थ्रू भी सीरीज
की स्टोरी को अच्छे से रिप्रेजेंट करा गया है और इसलिए कहानी समझने में भी आसान रही। अब बात करें एपिसोड के एंड की, तो आर्थर हैरो स्टीवन ग्रांट का पीछा करते हुए इजिप्शियन म्यूजियम में पहुंच जाता है अपने टैटू वाले गुंडों के साथ, और वहां वह गॉडेस एमिट की कुछ बातें बताता है और खोंसू से रिलेटेड भी कुछ बातें स्टीवन को बताता है और स्टीवन को जज करता है उसी ओल्ड लेडी जैसे। लेकिन इसके बाद वे जो देखता है उसके चलते वे स्टीवन को वहां से जाने देता है, क्योंकि आर्थर हैरो को अपनी धुलाई कराने का कोई शौक नहीं था और इसलिए ही स्कैरब को लेने के लिए वह बाद में उस अजीब सी बीइंग को भेजता है। लेकिन तभी स्टीवन और मार्क की पर्सनैलिटी आमने सामने आती है। स्टीवन मार्क को कंट्रोल लेने देता है एंड फाइनली फिर हमें मून नाइट का वही ट्रेलर वाला एक्शन और लुक दिखाया जाता है एंड एपिसोड फिनिश हो जाता है। तो ऑल ओवर एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा। बस मार्क स्पेक्टर वाले एक्शन फाइट सीन को अगर दूसरे एपिसोड में कवर करा जाता है तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो मून नाइट के पहले एपिसोड से रिलेटेड मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो। मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड की ऐसी ही एक वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।